तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको मतलब खाने की तो आप बहुत सारी रेसिपीज़ देखते होंगे और बेशुमार उसमें मसाले डाल डाल के ये डालो ये, लेकिन मैं आपको एक ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी जो कि पहले बड़े बुजुर्ग करते आए हैं जिस तरह से, और वो उसमें जायका भी और बेहतरीन मज़ेदार जायका भी होगा। तो आज मूंग मसूर की जो दाल पहले से हमेशा से बनती आई है और अब भी हम बनाते हैं, तो उसकी देखें सबसे पहले पानी डाला, पानी अभी थोड़ा डाला है मैंने। अब वो उसकी क्या वजह बाद में और डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे कैसे करना है साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले पानी डाला है, थोड़ा ज़रा डालना है, फिर उसमें मूंग मसूर की दाल डालनी है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मसूर की दाल ज़्यादा डालनी है, 2 हिस्से समझ लें मसूर की दाल होगी और एक हिस्सा जो है वो मूंग की दाल होगी। अब इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह से वो ज़्यादा डालनी, क्योंकि वो उसमें ये ज़रा फीकी सी बनती है और वो उसमें ज़रा थोड़ा सा करारापन होता है। इस वजह से 2 हिस्से आपने मसूर की दाल डालनी है और एक हिस्सा इसमें मूंग की दाल डाल के मिक्स करके और फिर उसको अच्छी तरह से धो के और फिर उसको पानी में डाल दें और नीचे चूल्हा भी चला दें ज़ाहिर है। और फिर रेड मिर्चें और नमक डाल के और फिर मतलब 4-5 ग्रीन मिर्चें, अगर ज़्यादा आप चटपटा नहीं खाते तो कम कर लें। वैसे 4-5 मिर्चें जो ग्रीन मिर्चें जो हैं वो मैंने काटी हैं काट के, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और जब इस तरीके से आप ये फॉलो करेंगे इस रेसिपी को तो यकीन करें इतनी मज़े की दाल बनती है ना कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और जितनी बच भी जाएगी ना तो आपको ये नहीं होगा कि 3 दिन नहीं या नहीं, आप रखेंगे अगले दिन हम यही खाएंगे। अच्छा, अब इसको डाल के थोड़ी देर ढक के, आपने थोड़ी देर नहीं मतलब आंच हल्की रखनी है ढक के, तो आपने उसको रख देना है पकने के लिए। साथ ही ये है कि लहसुन डालना है, लहसुन मैंने छील लिया है, छील के तो उसको आप पीस ले अच्छी तरह। पीसने के बाद ये तड़के के लिए है, जब अच्छी तरह पीस जाए तो फिर आप उसको निकाल दें और उसको वो तड़के के लिए साइड पे कर लें। अच्छा, लहसुन वगैरह पीस के फिर आपने दाल को देख लेना है, और ये कि ये नहीं कि 2 मिनट लगे हैं, अच्छा खासा टाइम कुछ रखा है। तो अब देखिए ये पानी काफ़ी देर जब पकने के बाद तकरीबन आधा घंटा लगा होगा पकने के बाद, आप देखें पानी सूख गया है। अब इसको अच्छी तरह, उसकी रीज़न ये है थोड़ा पानी डाले कि इस तरह अच्छी तरह से पीस सकते हैं आप, अच्छी तरह चमचा मार के अच्छी तरह नरम कर ले, नहीं तो वो मोटी मोटी ज़्यादा रहती है। अगर आपने बिल्कुल बारीक करनी है तो पानी ज़्यादा डाल दें और ज़्यादा देर के लिए थोड़ा पका लें। तो लेकिन ये देखें अच्छी तरह जैसे ना घोट के थोड़ी देर के लिए, तो इसको अच्छी तरह से नरम कर लिया ताकि फिर वो बाद में ज़्यादा रखनी ना पड़े। इसके बाद फिर हमें और थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि वो फिर अच्छी तरह थोड़ी सी और गल भी जाए, और फिर ये है कि मज़ीद पक भी जाए। जो ये मोटे मोटे दाने नज़र आ रहे हैं ये मज़ीद हो जाएंगे, वो घुल जाएंगे। अब ये देखें पानी इसमें कुछ और डाल दिया मैंने। अच्छा, अब पानी ये मैंने डाल दिया है। अब इसको फिर अब दरमियानी आंच, बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं रखना, और उसको दरमियानी आंच पे रख के इस तरह से पकने दें। जब काफ़ी देर पकने के बाद अब इसकी ये शक्ल लुक देखें, अब ये अच्छी खासी गल गई। इसको मज़ीद आप घोट के या मशीन से भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी खाते हैं, इतनी अच्छी लगती है। तो इसको मतलब इतना रख के तो फिर आप थोड़ी देर हल्का दरमियानी सी आंच पे मज़ीद रख दे, और फिर तड़का। अब तड़के में कोई ज़ीरा कोई कुछ, हम लोग ऐसे ही खाते हैं। अगर ज़रा सा भी अगर कोई चेंज कर ले, जिस तरह आता है कि हम देख के आजकल नेट पे कितनी चीज़ें ये डाले वो टेस्ट चेंज हो जाता है। और जो एक पहले बड़ों की रेसिपी है ना, ये यार बहुत मज़े की बनते हैं। लहसुन जो था वो पीसे है, पीस के उसको घी डाल के और उसमें तड़का लगा ले। जब लाइट हल्का यानी नहीं रखना, कच्चा नहीं रखना, ये देखना है जैसे मतलब ब्राउन हो, लाइट ब्राउन सा हो जाए, कब जला भी नहीं देना उससे, कब जायका ख़त्म हो जाता है, कच्चा भी ना रहे। लाइट ब्राउन सा जब हो जाए तो फिर आपने उसको ना दाल में डाल देना। अब ये अच्छी तरह से दाल में डाल, जब शू शू की आवाज़ बाकायदा आए, और उससे ये फिर ये है कि अगर फिर उसके बाद तड़का लगाने के बाद ऊपर सारा साफ कर ले अच्छी तरह उसमें दाल डाल के, फिर ये है कि थोड़ी देर और देख ले, हिला ले, पका ले। इस मौके पे फिर ये है कि मैं नमक वगैरह भी चेक कर लेती हूँ, नमक सही है या नहीं सही। तो फिर उसको थोड़ा सा और घोट घाट के जो है वो सही दाल को अच्छी तरह बन जाए, और फिर उसमें नमक वगैरह पूरा करके तो चेक करके, और फिर उसमें एंड पे ग्रीन मिर्ची भी डाल दें थोड़ी देर, थोड़ी सी।
अच्छी भी लग रही होती हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा चटपटा नहीं खाना चाहते तो इसी मौके पे फिर इतने ही रहने दें और फिर ऊपर धनिया वगैरह डाल के और मज़ेदार सी बेहतरीन सी जो है वो तैयार हो जाएगी। मैंने लेकिन ये है कि मिर्ची कुछ डाल दी हैं इसमें ताकि वो खूबसूरत भी लगती है, और चटपटी दाल जो है ना, मतलब चटपटी हो तो अच्छी लगती है। तो ऊपर थोड़ा-सा काट के धनिया भी डाल दिया, और धनिया तो ख़ासकर दाल में बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप खाएँगे तो फिर वो ऐसे लगता है कि बड़ा मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, होता भी मज़ेदार है। और फिर ये दाल सादा-सी है, कोई ज़्यादा मिसाले नहीं है, कोई बहुत, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बड़ी लज़ीज़, और आप चमचियों से खाएँगे, आप रोटी के बगैर भी खाने को दिल करेगा, लेकिन आपका दिल करे आप डुबले हुए चावलों पे डाल के खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, सुबह पराठों के साथ खाएँ, बेहतरीन, मज़ेदार, ज़ायकेदार। हाँ, तो अब ये है कि मतलब वो इतनी मज़ेदार दाल बन जाएगी, टेस्टी, लज़ीज़, और सारे खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और सब पूछेंगे कि ये आज खाना किसने बनाया है? आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरह से बहुत सादा-सी रेसिपी के साथ आप ट्राई करके देखें, और यही जो चीज़ है जो हमारे शुरू से पंजाब से ये खाना इसी तरीके से चलता आया है, और मज़ेदार भी है, टेस्टी भी है और ज़ायकेदार भी है, और आप खाएँ और फिर दुआएँ दें। चलें, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।